कैब चालकों को सरकार अब राहत देने की ओर आगे कदम बढ़ा रही है। पीक आवर्स में दोगुना होगा सफर। बात करते हैं कुछ कैब चालकों से, उन्हीं से, और जानते हैं क्या कहेंगे। जिस तरीके से जो पीक आवर्स होंगे उस दौरान जो किराया होगा दोगुना होने की बात सामने आ रही है। आप लोगों का क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। मैं ओला उबर रैपिडो सभी चलाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सारी कंपनियों से कि हमें डबल किराया नहीं चाहिए। हमें किराया वो चाहिए कि जो जेन्युइन पहले था, और वही चाहिए कि जिस हिसाब से पहले गाड़ियाँ चलती थी, कि अगर पीक टाइम नहीं है तो क्या उसमें गाड़ियाँ नहीं चलती हैं? उसमें भी गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें भी सीएनजी फालतू लगती है। ऐसी कस्टमर एक पे चलाओ तो कहता गर्मी लग रही है डबल चलाओ। अब डबल चलाने का मतलब होता है कि इंजन पे डबल मार पड़ती है उसको। तो पीक आवर्स में जो किराया डबल दोगुना होने की बात कही जा रही है, उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है जी, उससे संतुष्ट नहीं है। क्या हो जाएगा? 1 घंटा 2 घंटे में क्या पैसा मिल जाएगा? क्या कमा लेंगे? जितना वो पैसा देगा उससे ज्यादा तो हमारी सीएनजी फूक जाती है, हमारे पैर टूट जाते हैं। अब आप ही खुद बताओ कि 2 घंटे में हम काम करके क्या पूरे दिन की कमाई निकाल लेंगे? ऐसे चला लेंगे अपने घर परिवार को? क्या नाम है आपका और आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि पीक आवर्स जो होगा किराया दोगुना होगा, कैब चालकों को इस तरीके से राहत देने की बात आ रही है? देखिए, मेरा नाम बन्ने अली है और मैं ये कह रहा हूँ कि पीक टाइम जो होता है उसमें आदमी कितना कमा लेगा। जाम आपको पता है दिल्ली का जाम कितना होता है। एक दो सवारी मुश्किल छोड़ पाएगा तब तक लोग खत्म हो गया पीक टाइम, तो उसमें क्या कमाएगा बताओ। कम से कम किराया जो है दिन में भी थोड़ा सही होना चाहिए। जो किराया जो वाजिब है वो होना चाहिए। तो दिन में किराया ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीरो का पॉइंट चल रहा है तो सुबह से भाई एक भी बुकिंग नहीं करी। 20 ये तो किलोमीटर का खाली बैठा हूँ तो ये बता पहले। 75 रुपए, 180 रुपए, 175 रुपए ये कंपनी हमें दे रही है। तो ये बताइए कि हम 20 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, उसमें 180 रुपए 75 रुपए में हम क्या कमाएंगे? कहा जा रहा है पीक आवर्स में एक तरीके से जो किराया दोगुना, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? उससे संतुष्ट नहीं। किराया कम से कम ना पीक आवर जो है वो दुगना होना चाहिए, लेकिन दिन में भी जो किराया जो होना चाहिए वो तो होना चाहिए कम से कम ना। तो ये बताओ पहले ज़्यादा, ये 120 रुपये में 80 रुपये में कौन ड्यूटी छोड़ेगा बताओ। 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर से लेने जाए 80 रुपये में है, 2 किलोमीटर जाएगा बताओ, वो क्या मिलेगा बताओ पहले हमें ज़्यादा। इतनी तो हमारी जैसा सीएनजी बुक रही है, 80 रुपये किलो सीएनजी होती है यहाँ पे। तो सरकार जिस तरीके से कैब चालकों को राहत दे रही है, कैब चालक जितने भी हैं उससे आप संतुष्ट नहीं है, और कहा जा रहा है कि जो पीक आवर्स में आपके जो दोगुना सफर होगा, किराया दोगुना हो जाएगा, तो उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। 20 किलोमीटर के 266 रुपए, 22 किलोमीटर के 266 रुपए दे रही है। 5 किलोमीटर देने जाएंगे से अब इसको लेने के लिए 20 मिनट पहले खर्च करो, सीएनजी फूको, और उसके बाद वहां पहुंचो, तब तक कस्टमर कैंसिल कर देता है कि नहीं आया, कैंसिल। नहीं, तो इस पे ड्राइवर भी तो कैंसिल करता है, क्योंकि ड्राइवर के लिए भी सरकार ने कहा है उसमें कड़े नियम बना रही है। उस पे बनाए, देखो ये आ गई फिर से बनाए। हम तो कह रहे बनाए, हम मना नहीं कर रहे, मगर कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए एक कस्टमर 4-4 गाड़ियां बुक करता है, 4-4 कंपनियां बुक करता है, चारों के चार वहां पहुंच जाते हैं, एक में बैठता है उसमें निकल जाता है, एक में बैठता निकल जाता है, बाकी 3 जो है वो अपना सीएनजी फूक करके वहां पर जाता है। वो उसका हर्जाना कौन भरेगा? आप क्या कहेंगे जिस तरीके से कहा जाए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फकरुद्दीन है। जैसे भी ड्यूटी आती है, अब ये 38 किलोमीटर की ड्यूटी है, इसमें इसमें 370 रुपये मिल रहे हैं हमको, और इसमें सीएनजी दिन में इतना रेट कम हो जाता है सर, क्योंकि हम सीएनजी का खर्चा भी नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए हम रेट बढ़ाने दिन के जो है 11 बजे से शाम के 5 बजे तक, उसमें हमको फेयर बिल्कुल ही नहीं मिलता है। सरकार तो कह रही है ना पीक आवर्स में दोगुना सफर होगा, किराया दोगुना हो जाएगा। सर वे तो सरकार तो कहती है, लेकिन हो करती ही नहीं है। वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हमने सिर्फ दिन का राइट चाहिए, यानी नाइट में तो सही देते सेम रात तक, सुबह से और शाम तो तक। आप इस नियम से संतुष्ट नहीं, हम तो इसीलिए तो हमने कंपनियों में लगाना भारी कर रखे। क्या करें, हम पिकअप करते हैं, फिर किस्त भी निकालनी भारी हो रही है। आप क्या कहेंगे भैया जिस तरीके से आपको कहा जा रहा है जो पीक आवर्स में होंगे उस दौरान आप लोग एक तरीके से जो दोगुने किराए की बात आ रही सामने, क्या कहेंगे? क्या क्या नाम है आपका? रेट सही होना चाहिए, और क्या। सबसे पहले रेट पे है, पीक ओवर से तो कोई मतलब ही नहीं है। रेट सही होगा तो सब सही करेंगे। पीक आवर का मतलब नहीं है? नहीं, पीक ओवर से क्या होगा? बाकी टाइम भी देखो ना, बाकी टाइम तो सही होना चाहिए। आपकी सहूलियत के लिए नहीं? नहीं, गलत है।
जो जैसे दिन में रेट घटाते हैं 11 बजे के बाद में बिल्कुल डाउन कर देते हैं। अब आप देख लीजिए ये 38 किलोमीटर की ड्यूटी है, ये इसमें 370 रुपये मिल रहे हैं। अब बताओ इसमें 370 रुपये की हमारी सीएनजी लग जाएगी, बताओ हम क्या कर पाएंगे इसमें। इसमें ना तो हम खुद कमा पाएंगे ना मालिक को दे पाएंगे, किस्त भी भरनी होती है सर, सारा काम। अब देखो आप ये 35 किलोमीटर की एक्सल गाड़ी है, 38 किलोमीटर की आ रही है। अभी बताओ इसमें इतना 300 या 400 रुपये की सीएनजी लग जाएगी, 100 रुपये टोल के दे देंगे, 100 टैक्स का कट जाएगा। बताओ इसमें हम क्या कर लेंगे। इसका हमको रेट, दिन का रेट जरूरी है बढ़ना, क्योंकि कम से कम 20 या 25 रुपए किलोमीटर को तो बहुत ही जरूरी है। जब वो कैब चालक है जिनका साफ तौर से कहना है कि पीक आवर्स में जिस तरीके से जो सफर दोगुना होने की बात आ रही है उससे ये संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि हमें वाजिब दाम चाहिए, हमें दोगुने सफर से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। विजय निशांत के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।